मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरे, मधुबनी। उपशास्त्री ज्योतिष गणित छात्रों के लिए लीलावती अंक गणित, पाटी गणित में इष्ट कर्म पद्धति को कहता हूँ। तो छात्रों, आज का पाठारंभ है इष्ट कर्म। उदाहरण है, पहले मैंने बता चुका हूँ जो इष्ट कर्म क्या है। तो इष्ट कर्म है किसी अज्ञात राशि को जानने के लिए कोई इष्ट राशि कल्पना की जाती है, इसीलिए इष्ट कर्म कहा गया है। उसी को हम इष्ट कर्म कहते हैं। अज्ञात राशि कल्पना के लिए जो व्यक्त राशि 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि जो हम कल्पना कर लेते हैं और उसके आधार पर में जो हम गणित करते हैं, क्रिया करते हैं, उसी को हम इष्ट कर्म कहते हैं। उदाहरण है, भास्कराचार्य के द्वारा दिया गया उदाहरण है, अमल कमल राशे स्त्रियंश पंचांश षष्ठै त्रिनयन हरि सूर्या जेन तू जेन चार्जा गुरुपद मथ खड़भे पूजितं शेष पदमयी सकल कमल संख्यां क्षिप्रमाख्याहितस्य। प्रश्न है, यह उदाहरण में यानी प्रश्न है, एक पुजारी अपने उस पुजारी के पास में कितना फूल था, कमल कितना निर्दोष कमल का संख्या, कमल फूल की संख्या थी, जो जिससे अमुक अमुक देवी देवताओं को पूजा करके और उनके पास में कुछ राशि कुछ फूल बच गए, तो उनके पास में कितना फूल था, यही इसका ध्येय है, उद्देश्य है। तो उद्देश्य कालाप अवदिष्ट राशि। तो क्या है, तो अमल कमल राशि, अमलः और मलः माने निर्दुष्टः, स्वच्छः, कमलः कमल पुष्पः, राशे समूह, त्र्यंश षष्ठांश त्र्यंश पंचांश षष्ठै त्रिनयन हरि सूर्या पूजितम। त्र्यंशः माने तृतीयांशः, पंचांशः पंचमांशः, षष्ठै षष्ठांशः, त्रिनयन हरि सूर्या पूजितम, अर्थात तृतीयांश त्रिनयन पूजितम, त्रिनयनम माने महादेवम शिवम पूजितम। तत्भागः पंचमांशः अर्थात पंचमांश भागेन पंचमांशेन हरि पूजितम, हरि भगवान विष्णु पूजिता। त्रिनयन हरि सूर्या त्र्यंश पंच षष्ठांशै त्रिनयन पूजितम, त्र्यंश पंचांश षष्ठे त्रिनयन हरि सूर्या पूजितम। त्र्यंशः तृतीयांशेन त्रिनयनम शिवम महादेवम पूजितम, पंचमांशेन हरि पूजितम, त्र्यंश पंच षष्ठांशै सूर्या पूजितम, सूर्यम सूर्य विशेषम सूर्य देवम पूजितम। आतुर्जेन अर्थात चतुर्थांशेन
आर्जा पूजितम, आर्जा भगवत्या भगवतीम पूजितम, भगवती की पूजा की। तदा शेष पद, शेष खड्भी शेष पदमयी, तो शेष खड्भी पदमयी गुरुपदम पूजितम, गुरुपद चरणम, गुरुपदम गुरुचरणम पूजितम। तदा सकल कमल संख्यां में क्षिप्रम आख्याहि बद, तो सकल संपूर्ण कमल संख्याम क्षिप्रम शीघ्रम आख्याहि कथय, अर्थात पुजारी के पास में कितना फूल था, कमल, निर्दोष कमल का फूल यानी स्वच्छ कमल का फूल कितना था, जिस कमल फूल के तृतीयांश से, उनके पास में जितना फूल था उसके तृतीयांश से त्रिनयन महादेव की पूजा की। उसके बाद उसके उस फूल के पंचमांश से हरि भगवान विष्णु की पूजा की, और उसके षष्ठांश से सूर्य देव की पूजा की, और चतुर्थांश से भगवती की पूजा की, और तो उसके पास में 6 कमल पुष्प बच गए, जिस उस शेष 6 पुष्प से अपने गुरु के पदों की अर्थात गुरु चरण की पूजा की। तो बताओ उनके पास में कमल फूलों की संख्या कितनी थी, यही प्रश्न है। अब हम इसका समाधान करते हैं। तो समाधान है, लिखेंगे प्रश्नोक्त्या न्यासः अथवा उदाहरणोक्त्या न्यासः, कर दिए प्रश्न उदाहरणोक्त्या न्यासः, अत्र उदाहरणानुसारेण गणितं क्रियते। न्यासः कल्पितम कमल इष्ट प्रमाणम बराबर 1, कल्पितम कमल इष्ट प्रमाणम 1, अर्थात इस कमलों की संख्या हम 1 कल्पना कर लिए, क्योंकि कमलों के पुष्प के तो अज्ञात है, तो अज्ञात राशि का हम 1 कल्पना कर लिए। तो एक के त्रियांश तृतीयांश अर्थात 1/3 जोड़ 1/3 जोड़ 1/5 पंचमांश 1/5 षष्ठांश 1/6 तूर्ज अर्थात चतुर्थांश 1/4 अदृश्यम बराबर 6, माने जो बच गया उसको हम दृश्य मान से संबोधित करते हैं। तो दृश्य हो गया 6। तो अब क्या है, तो सूत्र है उद्देश्य कालापवदिष्ट राशि क्षुण्णो हृतोंशै रहितो जुतो वा इष्टाहतम दृष्ट मनेन भक्तम साध्यस्ततः प्रोक्त बदेव राशि। तो अब उदाहरण में तो इसमें तो हर जगह अंश का जोड़ ही है, कहीं घटाव गुना भाग कहीं नहीं है, तो इस सब को हम जोड़ देते हैं। तो 1/3 जोड़ 1/5 जोड़ 1/6 जोड़ 1/4, तो इस सब को हम जोड़ दिए तो 3 हर है 3 5 6 4, तो 3 5 6 4 का हम लघुत्तम ले लिए तो 60 हो गया, या सवर्णित कर दिए तो 60 हो गया, सब में 60 आ गया तो 60 हो गया। अब 1/3 है
तो 60 में 3 से भाग दिया, तो 3 बीसंग 60, तो 20 हुआ। ऊपर एक अंश से उसको गुना कर दिया, तो 20 एकम 20 हो गया। अब फिर है 1/5 है, तो 5 को हम 60 में भाग दिए, तो 5 12 60, 12 गुना लगा, तो उस 12 को फिर हम एक अंक से गुना कर दिए, तो 12 एकम 12 हो गया। फिर जुत है 1/6, तो 1/6 में इस 6 से 60 में भाग दिए, 60 हर में भाग दिए, तो 10 छक्के 60, 10 हो गया, और उसको अंश से गुना कर दिए, तो 10 एकम 10 हो गया। फिर चौथा है जोड़ 1/4, तो 4 से हम इस 60 में भाग दिया, तो 4 15 60, 15 गुना में 60 होता है, तो 15 को हम फिर एक अंक से गुना कर दिए ऊपर में, तो 15 एकम 15 हो गया। तो ऊपर की राशि आ गई 20 12 10 15। इस सबों को 20 जोड़ 12 जोड़ 10 जोड़ 15 बट्टे 60, तो सबको जोड़ देने से 57/60, तो 57/60। तो इसको हम यहाँ पर भी इसको हम काट सकते हैं, 19 तिया 57 और 20 तिया 60, तो 19/20 यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं किए। अब इसको हम क्या करेंगे, तो 57/60 जो राशि आई, उसको हम कमल की इष्ट जो कल्पना की है एक, तो उस एक में हम घटा देते हैं, तो 1 घटे 57/60, तो एक के नीचे कुछ नहीं है, हर नहीं है, तो आहार राशि रूपम हरम कल्प्यम, तो 1/1 घटे 57/60, ये हो गया। तो 60 का 60 हो गया, तो 60 और 1 का 1 है, तो 60 एकम 60 और घटे 57, तो 3/60 हो गया। अब इस 3/60 को हम सुविध के अनुसार सुविधा के लिए 3 एकम 3 और 3 बीसंग 60, तो 1/20, 3/60 को हम 1/20 लिख लिया, तो यही निष्पन्नांक हो गया, यही निष्पन्नांक हो गया। आगत अंक है निष्पन्नांक, यानी आगत अंक है 1/20। अब सूत्र कहता है जो दृश्यम इष्टाहतम कार्यम, तो दृश्य संख्या है यहाँ पर में 6, और उसको इष्टाहतम कार्य है, तो 6 को इष्ट संख्या 1 से गुना कर दिए। दृश्यम इष्टाहतम निष्पन्नांकेन भक्तम, तो 6 गुना 1 भागा निष्पन्नांक हो गया 1/20, तो 6 गुना 1 भागा 1/20, तो इसको हम लिख लिए, तो 1 गुना 6 गुना 20/1, विभाग उलट गया, तो गुना उलट भाग को चिन्ह को हम उलट कर दिए, तो गुना का चिन्ह हो गया, तो 1 गुना 6 गुना 20, जो यहाँ हर था ये हर चला गया ऊपर, और अंश 1 चला आया नीचा, तो 1 गुना 6 गुना 20/1, तो 1 1 कट गया, तो 20 गुना 6 है, तो 20 छक्के 120, तो कमल की संख्या कितना हुआ, तो 120 कमल, उसके कमल का पुष्प उस पुजारी के पास था, यही उत्तर हुआ। अब इसको हम जांच करते हैं, अब इसको हम सत्यापन करते हैं, जांच करते हैं, जो 120 जो उत्तर आया सो सही है या गलत है। इसको हम कैसे जानेंगे, तो इसको हम फिर उत्थापन दे दिया, तो उत्थापन 1 बराबर, उत्थापन है 1/3, तो 1 का मतलब हो गया कमल की संख्या यानी 120, तो 120 को हम 3 से भाग दे दिए, जिससे महादेव की पूजा किया गया, तो 120/3 बराबर 40 दिया 120, तो 40 फूल से महादेव की पूजा की, और 1/5
5 है तो 1/5 का उत्थापन 1 गुना 120, यानी 120/5 बराबर 24। तो 24 से हरि पूजितम, भगवान विष्णु का पूजा किए। और फिर 1/6 से सूर्य की पूजा की। तो 1/1 के 1 में 1 का अर्थ 120 हो गया। तो 120 गुना 1 यानी 120, 120/6 षष्ठांश है। तो इस षष्ठांश में 20 आ गया। 120/6 बराबर 20 छक्का 120, तो 20 आ गया। तो 20 पुष्प से सूर्य भगवान की पूजा की। और फिर 1/4 है तो 1 का मान आ गया है 120, तो 120/4, तो 120 को 30 चौका 120, तो 30 आ गया। इससे भगवती की पूजा की गई। तो 40, 24, 20, 30 इस सब को हमने जोड़ दिया तो 114 पुष्प से पूजा किया गया। फिर उसमें दृश्य है 6, 114 तो अदृश्य था, तो वो भी आ गया 114। उसमें दृश्य पुष्प उसके पास बच गया था 6 पुष्प, तो 114 में 6 उसको हम जोड़ दिया तो 120 हो गया। 6 से गुरुचरण की पूजा की। गुरुचरण पूजितम ततदा सकल कमल संख्यम क्षिप्रम आख्याहि। तो मुझे शीघ्र बताओ कमलों की कुल संख्या कितनी थी? तो 120 कमल की संख्या थी। अर्थात उस पुजारी के पास में उसके फूलडाली में 120 कमल का पुष्प था, जिसमें से 40 पुष्प से शिव की पूजा की, 24 पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा की, और 20 पुष्प से सूर्य देव की पूजा की, और 30 पुष्प से भगवती की पूजा की, और 6 पुष्प से गुरु के पैरों की पूजा की। तो कुल मिलाकर के 120 पुष्प उसके पूजा करने योग्य उसके पास था। तो अमल कमल संख्याम, तो अमल माने निर्दुष्ट स्वच्छ, तो स्वच्छ कमलों की संख्या 120 आ गई। यही उत्तर है। तो छात्रों, तो आज का पाठ हम यहीं विराम करते हैं। फिर अग्रिम पाठ करेंगे, पाठारंभ फिर होगा।